हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। मैं थरा आज जो आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है भारत की मिट्टियाँ। आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर एनटीपीसी हो या फिर आपका कोई भी स्टेट टेट हो। इन सब में मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए तो लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं मृदा विज्ञान। नेक्स्ट इज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें से आपकी फर्स्ट कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। फर्स्ट आपकी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी। सेकंड है आपकी काली मिट्टी। थर्ड है आपकी लाल मिट्टी। फोर्थ है आपकी दोमट मिट्टी। फिफ्थ है आपकी मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं और बलुई मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, जिसको हम वनीय मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी लवणीय या क्षारीय मिट्टी, और लास्ट है आपकी पीट या जैविक मिट्टी। तो ये थे आपके 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, जो कि किसने बताए हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आपकी फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम कछारी मिट्टी कहते हैं। सेकंड है काली मिट्टी। थर्ड है लाल मिट्टी। फोर्थ है आपकी लेटेराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है आपकी मरुस्थली मिट्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बलुई या रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट है आपकी फिर पर्वतीय मिट्टी, जिसे हम वनीय मिट्टी भी बोलते हैं। फिर सेवेंथ है आपकी लवणीय या क्षारीय मिट्टी, और लास्ट है आपकी पीट या जैविक मिट्टी। नेक्स्ट इज, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी जो है 2 तरीके की होती है, एक नवीन और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। और जो हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं बांगर मिट्टी। क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी। फोर्थ क्वेश्चन इस, किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए हम इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कपासी मिट्टी। नेक्स्ट इज, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो 24% भाग में क्या है? जलोढ़ मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा के प्रवाह से। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जो काली मिट्टी होती है वो आपकी जैव पदार्थों से भरपूर होती है।
किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है? तो अम्लीय मिट्टी को हम जिप्सम का उपयोग करके उपजाऊ बना सकते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के 2/3 भाग पर क्या मिलता है आपको? लाल मिट्टी मिलती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट इज लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी को मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका मालाबार तटीय प्रदेशों में। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र काली मिट्टी का है। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था अगर आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी आए तो वो होती है आपकी खादर, और यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो वो है आपकी बांगर। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 600 मीटर नीचे। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में जो उत्तरदायी है वो है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी, जो सूखने पर कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का अवरोही क्रम है, सबसे पहले आपकी क्या है? जलोढ़ मिट्टी, फिर आपकी कौन सी है? लाल मिट्टी, देन आपकी काली मिट्टी, और लास्ट में आपकी है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट इज गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आपका कछारी मिट्टी किसको बोलते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी को। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या फिर कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो हम उसको क्या कहते हैं? बांगर। और अगर आपसे नहीं पूछेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी? खादर। सिर्फ आपका यहाँ पर कछारी और जलोढ़ का डिफरेंस रहेगा, आंसर सेम आएगा। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा कैसे बनती है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान की मृदा है वो बनती है तलोचन से। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर पाया जाता है। क्षेत्रीय विस्तार व कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भारतीय मिट्टी के 4 प्रमुख वर्ग हैं, जिसमें पहली आपकी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, दूसरी आपकी है लाल मिट्टी, उसके बाद आपकी है काली मिट्टी, और उसके बाद आपकी है लेटेराइट मिट्टी। ये आपके 4 प्रमुख वर्ग हैं।
38 क्वेश्चन इज़ किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः ही होती रहती है? तो वो आप किसके बारे में कह सकते हो? काली मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट इज जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों व चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं? तो इस मिट्टी को बोला जाता है दोमट मिट्टी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये थे भारत की मिट्टी से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।